सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। एंड आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। और यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका करने वाले हैं? एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2020, क्योंकि आपका एसबीआई का एग्जामिनेशन अभी अप्रोचिंग है। एंड आप लोगों को मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बोला था कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करो, तो प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आई हूँ 2020 के। और हम लोग इन 3-4 सेशंस में सारे के सारे टॉपिक्स बाइफिकेशन कर करके कवर अप कर लेंगे। तो यहाँ पे आज का सेशन जो हमारा रहने वाला है दैट इज बेस्ड ऑन डेटा इंटरप्रिटेशंस एंड केसलेट्स, जो कि हमारे से एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम्स 2020 में पूछी गई थी। चाहे आप इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोलो, चाहे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बोलो, बात एक ही है। अब यहाँ पे क्या किया है ना मैंने, क्योंकि ज़्यादातर मैंने ये देखा जो भी शिफ्ट्स आई थी उसमें एक ही डीआई आई थी, इसमें सारी डेटा इंटरप्रिटेशंस है, केसलेट्स नहीं पूछी गई, जितने मुझे मेमोरी बेस्ड पेपर मिल पाए। ठीक है, तो जितनी भी डेटा इंटरप्रिटेशंस थी 3-4 शिफ्ट्स की, सबसे मैंने उठाई। टोटल ऑफ 5 डीआईज हैं यहाँ पे, और एक शिफ्ट में एक ही डीआई आई थी, बाकी सारे मिसलेनियस टॉपिक्स आए थे, अर्थमेटिक के भी आए थे, तो वो सब भी हम लोग कवर करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट 5 डीआईज आज हम करने वाले हैं। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे अपने सेशन को। तो देखिए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो डीआईज आई है ना, बहुत ही बेसिक लेवल की आई हैं। जो स्टार्टिंग लेवल होता है वही हमारे से क्लर्क लेवल पूछा जाता है क्लर्क एग्जामिनेशन में, तो ये स्टार्टिंग लेवल ही है, आपको देख के भी आइडिया हो जाएगा। इसने क्या बोला है यहाँ पे? डिले इन मिनट्स ऑफ फ्लाइट्स ए बी सी डी आर गिवन ऑन 4 डेज। 4 दिनों पे दे रखा है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, जो कि इस टेबल में दिया है कि फ्लाइट्स जो हैं ए बी सी डी कौन कौन से दिन पे कितना कितना डिले हुई हैं, कितने मिनट से डिले हुई हैं, ये उसने बोला है। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आउट ऑफ द टोटल टाइम फॉर द फ्लाइट सी एंड डी, सी और डी का जो टोटल टाइम है जब वो डिले हुई थी ट्यूसडे पे, तो ट्यूसडे पे सी और डी का टोटल टाइम यहाँ पे देखो आप क्या चल रहा है, 65 मिनट्स प्लस 35 मिनट्स, दैट मीन्स इन टोटल कितने मिनट्स हो गए? 100 मिनट्स डिले हुई। 1/5 ऑफ द डिले वॉज बिकॉज ऑफ लेट अराइवल। 1/5 जो डिले था वो लेट अराइवल की वजह से हुआ। हमें बताना है कि लेट अराइवल कितने मिनट्स का था, जो डिले था लेट अराइवल की वजह से वो कितने मिनट्स का था। उसने बोला है जो टोटल है उसका 1/5 था, तो टोटल का 1/5 हमारे पास कितना आ जाएगा? 20 मिनट्स। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा, 20 मिनट से डिले हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। आई होप द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिले इन फ्लाइट सी ऑन मंडे वाज व्हाट परसेंट लेस दैन, ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन है, दैन द डिले इन फ्लाइट डी ऑन द सेम डे। यहाँ पे 2 तरीके चलेंगे, दोनों तरीके से मैं आपको इसको समझाऊंगी। सबसे पहले उसने क्या बोला है? फ्लाइट सी मंडे का डिले देखो, तो फ्लाइट सी मंडे का डिले कितना है? 39 मिनट्स। और फ्लाइट डी सेम डे मंडे का डिले कितना है? 48 मिनट्स। उसने बोला है जो डिले हुआ है वो डी से कितना परसेंट ज्यादा या कम है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि किसके रिस्पेक्ट में बोला है। उसने फ्लाइट डी के रिस्पेक्ट में बोला है ना कि कितना ज्यादा या कम है, तो जिसके रिस्पेक्ट में बोलता है वो हमेशा डिनोमिनेटर आता है। पूछा उसने क्या है कि सी जो है डी से कितना ज्यादा डिले हुई थी परसेंटेज में, यही पूछा है। सी डी से कितना ज्यादा डिले हुई थी। 2 इसको ऑप्शन है करने के। पहला ऑप्शन है आप सी के मिनट्स डिवाइडेड बाई डी के मिनट्स इंटू 100 कर दो। जो भी आंसर आएगा उसको 100% से कंपेयर करना कि कितना कम है। जितना परसेंट ये आंसर कम होगा ना वही आपका आंसर बन जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास 80 आता है, तो 80 100 से कितना कम है? 20, तो आप बोलोगे 20% लेस, तो आप बोलोगे 20% लेस। दूसरा तरीका क्या है? सबसे पहले देख ही लो कितना कम है, 9 मिनट्स कम है। सी 9 मिनट्स कम है, किससे कम है? डी से, इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 48 इंटू 2 कितना होता है? 96। 1 पे जाएगा, 2 वाला ऑप्शन आएगा ही नहीं तो काट दो। 1 पे क्या? 48 बचा हमारे पास कितना? 4, 42। फिर अगर 48 9 में करूं तो मेरे पास कितना आता है? 432। ये 9 पे भी नहीं जाएगा, ये 8 पे जाएगा, क्योंकि 9 तो ज्यादा हो गया ना। 8 पे जाएगा तो 18.75 हमें सीधा आंसर दिख ही रहा है। दिस विल बी योर आंसर एज पर दिस। और अगर इससे भी करोगे तो भी आपका यही आएगा। करके देख लेते हैं। 48 और 39, तो हमें इसको डिवाइड करना है।
सबसे पहले 3 के टेबल से चला जाएगा 13 और 3 के टेबल से चला जाएगा 16। अब 16 और 13 को डिवाइड कर देंगे तो 16 8 जार हमारे पास हो गया 128 और फिर बचा 20, 16 1 जार 20, 16 1 जार 16, फिर बचा 40, 16 2 जार 32, बचा 8, 16 5 जार। तो ये 100% से कितना कम है? 100% से कितना कम है? 18.75% क्या है? कम है। तो 18.75% ही आपका आंसर आया। इस डिजिट को 100 से कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना। आई होप आपको ये 2 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, टोटल डिले फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट सी। फ्लाइट सी का टाइम बोला है ऑन वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। देख लेते हैं। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे का नहीं दिया। वेंसडे और थर्सडे का हमारे पास टोटल कितना आ जाता है? 108 मिनट्स। फ्राइडे का हमें नहीं दिया, लेकिन उसने टोटल डिले बोला है कितने का था? 2 घंटे और 45 मिनट। यहाँ पे हम मिनट्स में बात कर रहे हैं, वहां पे उसने आवर्स में बात करी, तो आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 2 घंटे को सबसे पहले मिनट्स में करो। 60 मिनट्स होते हैं 1 आवर में। 2 घंटे में कितने हुए? 120 मिनट। 120 मिनट प्लस 65 कितने हुए? 120 मिनट प्लस 45 कितने हुए? 165। तो क्या आप फ्राइडे का डिले निकाल सकते हो? 165 माइनस 108, 108 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपके पास? 57। तो 57 मिनट्स डिले हुआ है फ्राइडे का। उसने पूछा है कि जो रेशो बताना है बिटवीन द डिले ऑफ फ्लाइट सी ऑन फ्राइडे एंड डी ऑन थर्सडे। फ्राइडे का हमने लिख दिया, थर्सडे का डिले देख लो डी का कितना है? 15 मिनट्स। 3 के टेबल से काट दो कितना आएगा? 19:5। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ओके, डन है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिले ऑफ फ्लाइट बी ऑन मंडे एंड वेंसडे। डिले बताना है फ्लाइट बी का मंडे और वेंसडे का। मंडे का 107 है, वेंसडे का 49 है। टुगेदर एंड डिले ऑफ टाइम ऑफ द सेम फ्लाइट्स ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे टुगेदर। ट्यूसडे एंड थर्सडे टुगेदर। मंडे और वेंसडे का डिफरेंस किससे निकालना है? ट्यूसडे और थर्सडे से। ये उसने बोला है। सिंपली देखो, डिफरेंस निकालना है। 49 और 28 का डिफरेंस कितना आता है हमारे पास? 21। और 134 और 134 और 107 का डिफरेंस कितना आता है हमारे पास? 107 माइनस 134 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। तो डिले एक्चुअल में हुआ कितने मिनट्स का है? डिले एक्चुअल में हुआ कितने मिनट्स का है? 6 मिनट्स का। आई होप आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर अच्छे से हो गई होगी। सिंपली हमने डिफरेंस निकाला, मैंने एड ऑन नहीं किया, मैंने इसको सेपरेटली डिफरेंस निकाल लिया। बात सेम ही है इस चीज की। पहला सेट अच्छे से कवर हुआ। ये आई गेस यही क्वेश्चन थे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन अभी बचा है। फाइंड द एवरेज डिले टाइम ऑफ फ्लाइट ए ऑन द गिवन 4 डेज। फ्लाइट ए का एवरेज डिले टाइम बताना। देखो, एवरेज क्या होता है? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। हमारे पास डेज कितने हैं? 4 दिन। टोटल लगा लो। 100 तो यहां से बन गया और 120 यहां से बन गया। टोटल कितना आएगा? 220 डिवाइडेड बाय 4 करोगे कितना आ जाएगा? 55। ऑप्शन नंबर ई, 55 मिनट्स इज योर आंसर एंड दिस वाज द सेट 1। सॉरी फॉर जस्ट दिस, यहाँ पे लाइट नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई बात नहीं। तो कितना आ गया हमारा आंसर? 55 मिनट्स। एंड आई होप आपको 5 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होंगे एंड इजीली समझ भी आ गए होंगे। ज्यादा कुछ इसमें था नहीं करने वाला, एकदम बेसिक उसने पूछा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट सेट पे। देखो, एक बार इस जो चार्ट है ना हमारे पास, लाइन चार्ट, उसका आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज जो मैं आगे आपको डिस्प्ले करूंगी ना उसका फिर स्क्रीनशॉट आपको अच्छे से मिलेगा नहीं। 2 मिनट लगा के स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ओके, देखो क्या बोलता है। लाइन ग्राफ में हमें क्या बताया है? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ए को डिनोट कर रहा है ब्लू लाइन से, बी को डिनोट कर रहा है रेड लाइन से, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमें दिए हैं। अब देखो काउंटिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे गैप आपके पास कितने का है? 10 का। और यहाँ पे लाइंस कितनी है? 1 2 3 4, 4 लाइंस है। डिवाइड करोगे आप 5 से, तो हर एक लाइन की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। जितना आपके पास डिफरेंस होता है उसको लाइंस प्लस 1 कर दो। 4 लाइन है तो 5 से करेंगे, 5 लाइन है तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 लाइन है तो 7 से करेंगे। इस तरीके से हमारे पास पर लाइन की वैल्यू आ जाती है। जिस तरीके से 40 + 2 42,
प्लस 244 प्लस 246 प्लस 248 प्लस 250, इस तरीके से। क्लियर? इसको देखूंगी तो ये 72 है, दिस इज 70 प्लस 2 72, और फिर इसको देखो 80 प्लस 2 कितना आ गया 84, और ये कितना आ गया 80। इस तरीके से हम इस चीज को देखेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। क्लियर? ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ स्टूडेंट C has scored 98 marks in science, then what percentage C has scored more than B in science? अगर C ने 98 मार्क्स स्कोर करे हैं तो बताओ C ने B से कितने ज्यादा परसेंट स्कोर किए? मोर देन B, तो B के साइंस के देख लेंगे। साइंस यहाँ पे है, B रेड लाइन पे, मतलब ये B के मार्क्स कितने आए हमारे पास 80, C के 98 आए हैं, B के 80 आए हैं। लेस देन मोर देन जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, दो तरीके हैं, या तो आप सीधा ही इसको कर दो, एक तरीका तो ये है, या फिर क्या करोगे, कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है, किस से ज्यादा है B से ज्यादा है, ये निकल जाएगा कितना परसेंट ज्यादा है, और इसको हमें किससे कंपेयर करना पड़ेगा 100 से कंपेयर करना पड़ेगा। ये 4/5 हो गया, और 4 से करेंगे तो 4 2 8, 4 4 16.5, तो 24 इंटू 5 120 होता है, और ये 0.25 होता है 122.5। 122.5 100 से कितना ज्यादा या कम है? देखो कितना ज्यादा या कम है, 22.5% क्या है, ज्यादा है। आंसर दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा? ऑप्शन नंबर ई। इस तरीके से करो, ये 4 ये 5 2 और 9, 45 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 22.5% क्या आ गया, ज्यादा आ गया। या तो सीधा कर लो, या फिर ऑलरेडी आप लोग डिफरेंस निकाल के इसका कर सकते हो। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the average of the marks scored by A and B in English? A और B के इंग्लिश के मार्क्स का एवरेज स्कोर निकालना है। देखो इंग्लिश ये रहा, A और B ये रहा, देखो 10 प्लस 2 12, 10 है क्या 20 प्लस 2 22 प्लस 2 24, A के कितने नंबर आए 24, 80 प्लस 2 82 प्लस 2 84, B के कितने आए 84। एवरेज निकालना है 24 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 2, यही आएगा एवरेज। 24 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 108, डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 54। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 54 आपका आंसर बन जाएगा। 108 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 54 होता है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। देखो, if the maximum marks in each of the subjects math, English and science is 100, अगर maximum marks 100 है तो हमें क्या निकालना है, aggregate percentage marks obtained by B in the given 3 subjects। B के हमें तीनों सब्जेक्ट्स का एग्रीगेट निकालना है, और टोटल मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं, परसेंटेज निकालना है। देखो B के मतलब रेड लाइन पे मैथ्स में कितने आए हैं 30 प्लस 2 32 प्लस 34 प्लस 36। इंग्लिश में देख लो 84 पहले ही देख लिए थे। साइंस में कितने 80। एग्रीगेट मार्क्स बताने हैं। एग्रीगेट जब भी आप लोगों का एग्जाम होता था, आप लोग अपने स्कोर कार्ड, जो भी आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता था वो कैसे मिलता था, टोटल किया होता था सभी मार्क्स का जितने आपके आए हैं, डिवाइड बाय कितने मार्क्स का टोटल पेपर था। मान लो तीनों पेपर 100 नंबर के हैं तो 300 में से आपके कितने मार्क्स आए उस हिसाब से परसेंटेज निकलती थी। अब यहाँ पे आपके नंबर आए कितने हैं 80 प्लस 84 कितना हो गया, या सीधा इसको देख लो 84 और 36 हमारे पास हो गया 120, 120 प्लस 80 कितना हुआ 200। 200 नंबर आए हैं कितने में से 300 में से, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट कितने नंबर का था 100 नंबर का था। 2/3 कितना होता है 66.67 परसेंटेज, या फिर मैं बोलूं 66 2/3 परसेंटेज, यही होता है। 2/3 क्या होता है 66.66, तो बी में मेरे पास आ रहा है आंसर 66%। इतना चलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द एग्जाम
In the examination, A scored 44 marks in history and 36 marks in geography. 44 history में किए हैं, 36 geography में किए हैं. In the same two subjects, if C has scored 25% more marks than the scored by B in maths and English. देखो क्या बोल रहा है. इसने सब्जेक्ट्स हमें दिए हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, जिसमें A के नंबर कितने हैं 44 एंड 36 और B के नंबर कितने हैं C के नंबर कितने हैं हमारे पास, जितने B के मैथ्स और इंग्लिश में आए हैं उससे 25% ज्यादा. B के मैथ्स में कितने आए हैं 46 और इंग्लिश में कितने आए हैं 84, इससे 25% ज्यादा. 36 25% लगा लो, मतलब 1/4. 36 का 1/4 कितना होता है 9. 9 ज्यादा है, मतलब इसके नंबर कितने हो गए 45. डिवाइडेड बाय 4, 25% निकालना है, कितने बढ़ाए 21. 84 प्लस 21 कितना होता है 105. एक मिनट, 84 ही था ना, बी के ही पूछे है ना, 105 कैसे आ गए, 100 का पेपर था ना. Just wait for a second. If C has scored 25% more than marks scored by B in maths and English. मैथ्स में तो 36 थे और इंग्लिश में 84. 84 का 25% 21, 105 ही आ रहा है. Then find the difference of the marks scored by C and A in history and geography. इन दोनों के मार्क्स का डिफरेंस निकालना है, A और C का. देखो, scored by C and A in history and geography. A और C के मार्क्स का डिफरेंस, यहाँ पे A के मार्क्स हमारे पास कितने हैं 80 हैं और C के मार्क्स हमारे पास कितने हैं 150 हैं. तो 80 और 150 का डिफरेंस कितना होता है 70 होता है. 80 और 150 का डिफरेंस कितना होता है 70 होता है. तो उसके मार्क्स कितने बन जाएंगे 70 मार्क्स का डिफरेंस आएगा C और A के मार्क्स के बीच का. क्लियर है. नेक्स्ट पे चलते हैं. देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय A इन मैथ्स एंड इंग्लिश टुगेदर. A के मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स देख लो. मैथ्स के हमारे पास हैं 82 और इंग्लिश के हमारे पास कितने हैं 32, 34. एंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय B इन मैथ्स एंड साइंस टुगेदर. B के मैथ्स में कितने हैं 36 और साइंस में कितने हैं 80. दोनों का रेशियो निकालना है. सबसे पहले A का किसके साथ B के साथ. तो A का टोटल कितना आएगा हमारे पास 116. रेशो किसके साथ हो रहा है 36 और ये, एक मिनट, 116 ही है ना. A इन मैथ्स एंड इंग्लिश टुगेदर टू B इन मैथ्स एंड साइंस टुगेदर. इसका भी कितना आ रहा है 116. 116 दोनों 1:1 पे कट रहे हैं यार. आई होप आई एम डूइंग इट राइट. वेट अ सेकेंड, दिस वाज 72 एंड दिस वाज 24. 96 आएगा. तो 96 और 116 का रेशियो निकाल लो. इसको करेंगे हम लोग 4 से कर सकते हैं. 4 2s are 4 9s are 4 2s are 4 4s are 24:29. Option number A will be your answer. I hope this question is clear to you as well. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखो, ये हमारा नेक्स्ट सेट आ गया. 2 सेट ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो गए हैं एंड आई होप आपको दोनों सेट अच्छे से समझ में आ गए होंगे. इस फॉलोइंग टेबल में क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स डिफरेंट स्कूल्स के बताए हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है स्कॉलरशिप टेस्ट में ओवर द 5 years. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. ओके, ओवर द 5 years स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, ये बॉयज और गर्ल्स का डेटा है. इस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेंगे. देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी गर्ल्स मोर पार्टिसिपेटेड इन द ईयर 2004 एज कंपेयर टू 2003 फॉर ऑल द स्कूल्स. 2004 की टोटल गर्ल्स और 2003 की टोटल गर्ल्स का क्या निकालना है कि 2004 की ज्यादा कितनी थी, दोनों को कंपेयर करना है. सबसे पहले हम देखेंगे 2004 की लड़कियां 100 और 140 240 360 और ये कितना हो गया 120 480. 2003 की देख लो, 90 और 120 210 210 और 70 280 280 और 90 कितना हो गया 73 70. तो कितनी ज्यादा है कंपेयर करो. 480 370 कितनी ज्यादा है 110 ज्यादा है. ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर 110. क्लियर. आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी.
नेक्स्ट देखो, द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फॉर द स्कूल बी ओवर द ईयर्स 2001 एंड 2004। रेशो निकालना है बॉयज और गर्ल्स का सारे के सारे ईयर्स में 2001 से 2004। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे स्कूल बी का निकालना ना। बॉयज का देख लो कितने हैं 300 और आगे से काउंट करते हैं ना 500 और 800 कितना होगा 1300 और 100 कितना होगा 1480। गर्ल्स का देख लो 200 के अंदर 100 जोड़ा 300 के अंदर 100 जोड़ा 400। यही है क्या, इतना कम है क्या, लग तो रहा है। कितना आ जाएगा 4 से कटेगा तो 4 3 12 4 7 37:10। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर, सिंपली हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन करना था और हमें रेशो निकालना था। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द परसेंटेज इंक्रीज इन द पार्टिसिपेशन ऑफ बॉयज फ्रॉम स्कूल बी इन 2004 फॉर ओवर दोज इन 2001। 2004 के सारे बॉयज निकालने हैं फ्रॉम स्कूल बी के 2004 के बॉयज ओवर 2001 के बॉयज स्कूल बी में 280। हमें क्या निकालना है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है। उसने बोला है 2004 द परसेंटेज इंक्रीज इन द पार्टिसिपेशन ऑफ बॉयज फ्रॉम स्कूल बी इन 2004 ओवर दोज इन 2001। 2001 से 2004 में कितना इंक्रीज हुआ है 280 से 400 कितना इंक्रीज हुआ 200 का। कितना इंक्रीज हुआ 200 का। किस पे इंक्रीज हुआ 280 पे। 280 पे इंक्रीज होगा ना, कितना आ जाएगा 100 और 14 7 और 50 500 बटा 7 कितना होता है 7 7 49 7 1 71%। ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी अच्छे से क्लियर होगा, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट देखो, इन द ईयर 2004 द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग गर्ल्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग बॉयज। 2004 में देखना है नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग गर्ल्स 2004 का हमने निकाला ना पीछे, आई गेस किस में निकाला था मैंने 2004 का। हाँ 2004 की लड़कियां ऑलरेडी मैं निकाल चुकी हूँ यहाँ पे, क्या नहीं, छोड़ो यार दोबारा निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग गर्ल्स इन 2004 देखो 300 और 480। अच्छा गर्ल्स निकालनी है 100 240 360 और 480। कितनी आई गर्ल्स 480 आई। और हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ बॉयज भी निकालने हैं। तो 300 400 700 700 300 1000 और 500 1500। 1500 के अंदर जोड़े 150 1650 1650 के अंदर जोड़े 60 कितने हो गए 1650 1710 यही होगा। 2004 का पूछा है ना तो निकाल लेते हैं। 48 3 के टेबल से जाएगा 16 और ये जाएगा 57। 16:57 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अच्छा हो गया क्या कंप्लीट। ओके दीज वर द क्वेश्चंस जो हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट एक बार आप इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिकॉज फिर आगे हो सकता है कि आपको ये चार्ट जो है ढंग से ना दिखे। आई होप आपने इसको अच्छे से देख लिया होगा। ओके सो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स ए एंड बी। ए और बी के कॉस्ट प्राइस का प्रोडक्ट्स एंड दैट ऑफ सी एंड डी। सी और डी के भी कॉस्ट प्राइस का प्रोडक्ट्स। इसका कितना आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 290 280 330 और ये आ जाएगा 270। ए बी का ऐड करके डिफरेंस किसके साथ निकालना है सी और डी के। कितना आ जाएगा 570 और कितना आ जाएगा 600। 570 और 600 का डिफरेंस कितना आता है ₹30। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ बी एंड डी टुगेदर टू सम ऑफ प्राइस सी। बी और डी का कॉस्ट प्राइस देखो कितने का है, ये हो जाएगा 280 का और ये कितना था 270 का, राइट। 280 270 कितना होता है हमारे पास 550। सी के साथ निकालना है, सी का हमारे पास कितना है 330। रेशो निकाल दो
11 के टेबल से किया 5:3 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ई। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं क्लर्क में, इसी लेवल के आते हैं, बट यू नीड स्पीड। और स्पीड कैसे आएगी? ज़्यादा से ज़्यादा जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपकी स्पीड अपने आप बनती चली जाएगी। नेक्स्ट देखो, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी इज इंक्रीज बाय 25% इन 2015 विद रिस्पेक्ट टू 2014। ये हमें ग्राफ किसका दिया था? 2014 का दिया था क्या? 2014 का ग्राफ है ये। उसने बोला है 2015 में 25% से बढ़ता है। 2014 में कितना था? 280। 280 का 25% कितना होता है? डिवाइड बाय 4 करो, कितना होता है? 70। तो 2015 में कितना हो जाएगा? 350, है ना? 25% का इंक्रीज किया, 70 हमने ऐड किया, कितना बना? 350। देन फाइंड द इंक्रीमेंट इन द कॉस्ट प्राइस। इंक्रीमेंट कितने का लगा? 70 रुपए का लगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। अगर वो पूछता कि नया कॉस्ट प्राइस बताओ तो आप बोलते 350। क्लियर? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट देखो, सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए एंड सी टुगेदर, ए और सी का टुगेदर कॉस्ट प्राइस इट व्हाट परसेंटेज मोर? अपना फेवरेट क्वेश्चन। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डी, ए और सी का देखो कितना है? 290 और 330, और डी का कितना है? 270। उसने बोला है ए और बी का कितना आएगा? 620। डी से कितना ज्यादा है? डी से कितना ज्यादा है? 620। डी से कितना ज्यादा है? देखो दो तरीके हैं, ए और सी डी से कितने ज्यादा है, या फिर ये देख लो कि कितने ज्यादा है। देखो 20 तो ये ज्यादा हो गया, 20 और ये कितना हो गया? 600। 20 और ये 350। 350 ज्यादा है किससे? इससे, इंटू 100। दोनों तरीके हैं ना, या तो डायरेक्ट आंसर निकाल के 100 से कंपेयर कर लो, या डायरेक्ट डिफरेंस निकाल लो। इससे देखो कितना आएगा? 6 2 are 8, नहीं कटेगा ना। 62 एंड 27 9, ये नहीं कट रहा। इसको देखें तो भी नहीं कटेगा ना, करना ही पड़ेगा। 27 3,000 पे नहीं जाएगा, 2,000 पे चला जाएगा। 54 80 27 3,000 81, 3,000 पे भी नहीं जाएगा, 2,000 पे जाएगा। कितना आ जाएगा? 54। बचा कितना? 26, फिर 9,000। लगभग कितना परसेंट ज्यादा है? 100 से कंपेयर कर लो, 129% ज्यादा है। 129 के आसपास का आंसर 128 यहाँ दिख रहा है। इससे निकालू तो 27 1 जार 27, बचा कितना? 80। 2 जार कितना आया? 54। बचा कितना? 260। 9 जार कर लो, 129 ही आ रहा है। ऑप्शन में अपने पास 128 है, इसके नियरेस्ट आंसर कितना है? 128। अच्छा 130 भी तो है, पॉइंट देख लेते हैं कितने, फिर राउंड अप करते हैं अपने। 9 जार किया तो अपने पास कितना आया? 270 माइनस 27, दिस इज इक्वल्स टू 253। बचा कितना? 70। पॉइंट जाएगा 2.2 पे ही जा रहा है, तो 129.2 मतलब 129 ही है। अच्छा 129 ज्यादा है तो 128 मतलब 130 ले लो। अप्रॉक्सीमेटली पूछा है ना, तो 129 से ज्यादा ही आ रहा है ना। 129 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन में है नहीं, लेकिन 130 है, इसलिए हम लोग इसका आंसर कितना ले लेंगे? 130%। आई होप दिस इज क्लियर। लास्ट क्वेश्चन पे इस सेट का, फिर अगले सेट पे चलेंगे। एवरेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी एंड सी, बी और सी का कॉस्ट प्राइस देखो कितना है? 280 330। 280 और 330 कितना होता है? देखो 280 और 330 कितना होता है? 610 होता है। इसने एवरेज पूछा है, मोर और लेस देन द एवरेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए एंड डी। ए का कितना है? 270 और डी का कितना है? 290 और डी का कितना है? 270। मतलब दोनों का एडिशन कितना हुआ? 560। उसने एवरेज पूछा है। देखो एक चीज बताओ, एक चीज मुझे बताना है यहाँ पे, बी और सी का किसके साथ पूछा है? ए और डी के साथ एवरेज पूछा है। अगर मैं बोलूं 610/2 डिवाइडेड बाय 560/2, ये तो कट गया ना, एवरेज की जरूरत है ही नहीं, आप सीधा टोटल से निकालो। अगर वो यहाँ एवरेज बोलता और यहाँ ना बोलता फिर हम लोग एवरेज करते, लेकिन अगर उसने बोला ही दोनों का एवरेज है तो एवरेज से तो एवरेज कट ही रहा है ना डिवीजन में। एवरेज करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं, आप सीधा टोटल से भी निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई?
तो 610 और 560, आंसर निकाल के आप 100 से कंपेयर कर लेना, ज्यादा कम आ जाएगा। अदरवाइज इससे देखें तो कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, ए और डी से, इंटू 100। अच्छा, अपने को सीधा प्राइस बताना था क्या, सॉरी फॉर दिस, मैं परसेंटेज निकालने लग गई। निकाल लेते हैं प्राइस। अपने पास इसका टोटल कितना आया था, बी और डी का, बी और सी का था अपने पास 280 और 330, यही था ना 610, और ये कितना था 290 और 270, 560। कितना ज्यादा है, 560 ही आ रहा है ना। हाँ, लेकिन उसका एवरेज भी तो करना है हमें, अब तो एवरेज करना ही पड़ेगा ना, अब तो हमें एवरेज करना ही पड़ेगा इसका। देखो 610 का एवरेज कितना आता है, डिवाइड बाय 2 करना है, तो दैट मीन्स 305, और 560 का कितना आता है एवरेज, 280। दोनों का डिफरेंस कितने का आया, 25 रुपए का। कितने का आया, 25 रुपए का। इसको एक और तरीके से कर सकते थे, उसने एवरेज बोला, अगर आप यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 2 लगा रहे हो, यहाँ पे भी लगा रहे हो, तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है ना, सीधा डिफरेंस निकाल के डिवाइड बाय 2 भी तो कर सकते हो, तो भी तो एवरेज आ जाएगी ना। चाहे इसके नीचे अलग से लगाओ, चाहे उसके नीचे, दोनों को कंबाइन कर दोगे तो भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा। 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 25। ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो गया। यहां तक हमारे 4 सेट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने लास्ट एंड फाइनल सेट पे, विच इज सेट नंबर 5। देखो बोलता क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स लिविंग इन 5 डिफरेंट सोसाइटीज। 5 डिफरेंट सोसाइटीज का हमें डेटा गिवन है, सिंपल टेबुलर डेटा है, सिंपल आंसर्स निकालेंगे, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, क्लेरिकल का क्वेश्चन है, आप में से हर कोई कर सकता है, ये पिछले साल आए थे। देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन सोसाइटी बी एंड डी टुगेदर। बी और डी के टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स में हमारे पास मेल भी आएंगे और हमारे पास फीमेल्स भी आएंगे, दोनों की मेल्स और फीमेल्स लगा दो। देखो बी का कितना है 850, और किसका पूछा है, डी का कितना है 300 और 150, 450। उसने पूछा क्या है, टोटल पूछा है। 850 और 450 कितना होता है, 1300। 850 और 450 कितना होता है, 1300। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मेल्स लिविंग इन सोसाइटी डी इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स लिविंग इन सोसाइटी बी। सिंपल परसेंटेज निकालना है। डी के मेल्स देख लो 300 और बी की फीमेल्स देख लो 500। 300 जो है 500 का कितना परसेंट है, 3/5 क्या होता है, 60% होता है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेजेस आई होप सबको अच्छे से आती होंगी। 3/5 कितना होता है, 60%। ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो गया, ई, 60% आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ फीमेल्स लिविंग इन सोसाइटी डी इज हाउ मच परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ मेल्स लिविंग इन सोसाइटी ए। अब परसेंटेज में मोर या लेस पूछा, वही वाला फेवरेट क्वेश्चन आया है। फीमेल डी की कितनी है, 150 है, और मेल्स ए के कितने हैं, 200 हैं। तो उसने क्या बोला है, जो फीमेल्स हैं मेल से कितने परसेंट ज्यादा या कम है। ये तो हो गया डायरेक्ट तरीका। अब देख लो कितनी ज्यादा है, 500। किससे ज्यादा है, 200 से। ज्यादा वाला आंसर निकल गया ना। 1/5 क्या होता है, सॉरी 1/4 क्या होता है, 4 ही आएगा ना, 25%। कितना ज्यादा है, 25% या 20%। 1/4 है ना ये तो। इधर से देखो तो मेरे पास 3/4 आ रहा है ना। 3/4 मतलब ये 75%। 100 से कंपेयर करो, कितना ज्यादा या कम है, मुझे दिख रहा है कम है। कितना कम है, 25% कम है। कितना कम है, 25% कम है, और 25% आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर बन जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मेल्स इन सोसाइटी सी टू नंबर ऑफ फीमेल्स इन सोसाइटी ई। नंबर ऑफ मेल सोसाइटी की सी के देखो कितने हैं, 250 हैं, और नंबर ऑफ फीमेल सोसाइटी ई की कितनी है, 200। दोनों का क्या निकालना है, रेशो। 250 और 200 किससे जाते हैं, 50 से। एक 5 पे, एक 4 पे। 250 को 50 से करो कितना आएगा, 5। 250 को 4 से करो 200 को 50 से करो कितना आएगा, 4। 5:4 आपका आंसर बनेगा। क्या किया है मैंने, 250 मेल्स हैं
200 फीमेल्स हैं, दोनों का रेशियो निकालो, कितना आ जाएगा? 5:4 ही आएगा ना, ऑप्शन नंबर सी बी। आगे देखो, व्हाट इज द डिफरेंस आएगा बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन सोसाइटी ए। सबसे पहले सोसाइटी ए के टोटल नंबर ऑफ पर्सन देखो कितने हैं, 200 और 250, 450। किसके साथ निकालना है? तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन सोसाइटी सी के कितने हैं? 250 और 300, 550। डिफरेंस कितना आएगा आपके पास? 100 का। डिफरेंस आपके पास कितने आएगा, कितने का आएगा? 100 का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपने 5 सेट्स पूरे कर लिए हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, जो भी हमसे क्लरिकल एग्जाम में पूछी गई थी लास्ट ईयर। एंड आई होप आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि हर एक शिफ्ट में उतना ही लेवल रखा गया है जितना रिक्वायर्ड था, और सभी शिफ्ट में ऐसा नहीं हुआ कि किसी में टफ आया है, किसी में ईजी आया है, सब में इक्वल लेवल का ही आया था। तो अगर आपकी शिफ्ट भी ऐसी आती है, मतलब आपका भी पेपर किसी और शिफ्ट में होता है, तो वैसे तो नॉर्मली लेवल सेम रखा जाता है। अगर लेवल सेम नहीं भी होता है तो भी हमें नॉर्मलाइजेशन तो करवा दी जाती है, राइट। तो नॉर्मलाइजेशन से भी आपको पता है ऊपर नीचे मार्क्स हो ही जाते हैं, बट स्टिल एक लेवल का आइडिया लगा होगा कि क्या लेवल रहा है। 5 सेट्स आई होप आपने अच्छे से किए होंगे। एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। एंड नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए लेके आऊँगी मिसलेनियस जो रह गए हैं DI और क्वांट्स एंड रीजनिंग के, उसका कोई टॉपिक मैं लेकर आऊँगी आपके लिए, ताकि इजीली इसी हफ्ते में हमारा सारा पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए। इंग्लिश का भी आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। सो नेक्स्ट सेशन तक मेरे साथ रहना, यहीं पे हम लोग इकट्ठे क्वेश्चंस करेंगे। सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, दैट यू ऑल नो फ्रॉम योर साइड। जितना भी आप कंट्रीब्यूशन करो बहुत अच्छा है हमारे लिए। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक एंड स्टे हैप्पी।